हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अहमद जमाल मेक इट इजी की तरफ से आप सभी बच्चों के साथ यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि एक बहुत ही कंसर्निंग क्वेश्चन मेरे से पूछा है एक बच्चे ने कि सर इस बार मेरा आरआरबी जेईई का एग्जाम अच्छा नहीं गया। बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, नो डाउट, बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, पता नहीं क्या गलती हो गई है, सब कंफ्यूजन में रह गया है। प्लीज कुछ बताइए इस बार मैं किस तरह पढूं, और मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए हर हाल में, प्लीज सर प्लीज हेल्प। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन है वैसे तो ये, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो हिम्मत जुटा पाते हैं ये कहने की कि सर पता नहीं कहां क्या गलती हुई है मुझसे। बहुत सारे बच्चे तो टीचर की गलती निकाल देते हैं हमारी कि हमारी वजह से नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इस बच्चे के इस सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी बच्चे याद रखें कि किसी भी हालत में आप एक तो आशा मत छोड़िए, किसी भी हालत में। ठीक है, डू नॉट लूज होप। किसी हालत में भी आपको आशा नहीं छोड़नी है, आपको उम्मीद कायम रखनी। ठीक है, याद रखना इतना पढ़ लेने के बाद, क्योंकि पिछला जो अभी आरआरबी हुआ 2025 में, उससे पहले काफी पहले आपकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। हमने कोर्स लॉन्च कर दिया था और वो कोर्स जो लॉन्च होने के बाद जो है बच्चों ने उसे ले लिया था और पढ़े थे लगातार काफी दिन तक। तो इतना पढ़ लेने के बाद ये तो तय बात है कि आपका कोई ना कोई एग्जाम निकलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ना कोई तो एग्जाम निकलने वाला है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। मैं आपको एक बच्चे का मैसेज दिखाता हूं, ये देखिए। आज एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि डियर सर, फाइनली आई गॉट रिसीव्ड अ मेल ऑफ ज्वाइनिंग लेटर एनपीसीआईएल रावत भाटा एज ए साइंटिस्ट असिस्टेंट। एनपीसीआईएल में हुआ इस बच्चे का। थैंक यू राहुल सर एंड जमाल सर इस जर्नी में साथ देने के लिए। बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नो डाउट सर। सब फेलियर इन मैनी एग्जाम, कई एग्जाम में इससे फेलियर मिली है। ये देखिए, नोट करने वाली बात यह है, कई एग्जाम में फेलियर मिला है, लेकिन इसके बाद ये सिलेक्टेड किन किन एग्जाम में हुआ है ये देखिए बच्चों। बार्क एनएफसी में, एसएसजी मेंस, एसएससी जेईई मेंस में, सेल में, इसरो में वेटिंग लिस्ट है, ऑल इंडिया रैंक 12 है, चलिए कोई बात नहीं, और एनपीसीआईएल आपका रावत भाटा, ये देखिए बच्चों। ठीक है, तो इस बच्चे ने क्या किया होगा, एक तो पेशेंस बना के रखी होगी, अपने अंदर सब्र पैदा किया होगा। दूसरा, इसने होप लूज नहीं करी, इसी का स्क्रीनशॉट है, इसने आज अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है हमें। ठीक है, इसने अभी तक होप लूज नहीं की थी। देख रहे हैं आप कितने कई एग्जाम में फेल हुआ, उसके बाद लगातार इस तरीके से इसके पास चॉइसेस है, और ये चॉइस आपके पास भी हो सकती है, ये चॉइस आपके पास भी हो सकती है बच्चों, याद रखना। इसके अलावा एक बच्चे ने भेजा कि सर मेरा एचपीसीएल जेईओ में हो गया है फाइनल मेरिट में। ठीक है, 6 को ज्वाइनिंग है, 6 जुलाई को ज्वाइनिंग है उसकी। थैंक यू सो मच सर आपको, यानी कि इस बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, आपको एंड राहुल सर को। डीएचएल सुपरवाइजर में 96 नंबर आ रहे हैं इसके, आरआरबी जेईई में 96 आ रहे हैं, एएलपी में 80 फर्स्ट और 38 सेकंड पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनमें से भी कोई एक तो बनेगा इसका पेपर। ठीक है, ये सब आप लोग गाइडेंस से हो पाया है। बिल्कुल गाइडेंस देना हमारा काम है बेटा, मेहनत करना आप बच्चों का काम है। तो ये जो टेस्टिमनीज में दिखा रहा हूं, ये अपनी तारीफ के लिए, राहुल सर की तारीफ के लिए नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं बच्चों, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लगातार कई साल असफलताएं झेली हैं और अब आकर इन्हें सफलताएं मिलनी शुरू हुई। और याद रखना, एक सफलता आपके और सफलताओं के दरवाजे खोलती है, ये आपको याद रखना होगा, अपने माइंड में इसको बना के रखना होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से जीतू कुमार है, इनका भी आज एचपीसीएल में हुआ है बच्चों। सर जी आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच करके लिखते हैं, ये हमारे आरआरबी जेईई के कोर्स में थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बच्चा आरआरबी जेईई के कोर्स से एचपीसीएल का एग्जाम निकाल रहा है, और इसकी वजह क्या है बच्चों, इसकी वजह यह है वास्ट कवरेज ऑफ सिलेबस। हम सिलेबस को सिर्फ किसी एक टॉपिक को 4 से 5 पॉइंट में नहीं समेटते, हम उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों की समझ बढ़े। और जब समझ बढ़ जाती है ना, फिर आपको यह जरूरी नहीं रहता कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एग्जाम दे पाएंगे, नहीं, आप फिर किसी भी एग्जाम में जाकर अपनी पकड़ बना सकते हैं। समझ बढ़नी जरूरी है, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी तरह से ये बच्चा है जो रेलवे के लिए, देखिए थैंक यू फॉर द प्रोडक्शन पार्ट, इसने पर्सनली मैसेज किया था मुझे। ठीक है,
इसकी रैंक गुरुजी नाम का कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें इसकी ओवरऑल ब्रांच रैंक जो है 1 बैठ रही है। ठीक है, शिफ्ट ब्रांच भी इसकी रैंक 1 बैठ रही है, जोनल ब्रांच भी इसकी 1 बैठ रही है। तो यानी कि अब कुछ ना कुछ तो रैंक आएगी इसकी। 127 मार्क्स बैठ रहे हैं लगभग। ठीक है, सॉरी 122.05। तो यू कैन अमेजिंग, यू कैन इमेजिन। और मुझे बहुत अमेजमेंट भी होता है, अम्यूज होता हूं मैं इस बात को लेकर कि कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत मेहनत करी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि ऐसे थे, ये ऐसे हो गए पढ़ पढ़ के, मेहनत करके, अपनी मेहनत के बलबूते पर हुए। बस जरूरत क्या थी, इन्हें एक सही डायरेक्शन में गाइडेंस की। वो सही डायरेक्शन में जो गाइडेंस है वो हमने आपको दी। ठीक है, एंड थैंक यू कि आप लोगों ने हमें सिलेक्शन के बाद भी याद रखा। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं मैं उनसे कहता हूं जरूर बताया करें अपने बारे में। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए ये चीजें, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या है बच्चों, आपका एग्जाम इजी आना, अच्छा होना, या हमारा मनोबल यह है बच्चों कि आप लोगों का एग्जाम निकल रहा है लगातार, और आप हमें अपना वो जो है उस प्रूफ जो है उसके साथ शेयर कर रहे हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे। सारे टेलीग्राम के मैसेजिंग यू कैन सी दैट। ठीक है, ओके। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सबसे पहले बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। देखो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ सीढ़ी चलते ही सफलताएं मिल जाए। हो सकता है आपको एक लंबी सीढ़ी चढ़नी पड़े, हो सकता है, लेकिन याद रखना कि आपकी आज की ये 2-3 साल की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी का आराम बन जाएगी, ये तय बात है। ठीक है, और इसी कड़ी में बच्चों याद रखना, इसी कड़ी में हम लोग हमेशा की तरह आरआरबी जेईई के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं या जो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, याद रखना बच्चों, इस कोर्स का नाम है आरआरबी जेईई वीआईपी एंट्री। इसमें लाइव क्लासेस भी चलेंगे, रिकॉर्डेड भी हैं। इसमें क्या क्या है देख लीजिए। आरआरबी जेईई 2025 की लाइव क्लासेस जो चल रही है वो तो मिलेंगी ही, इसके अलावा आरआरबी जेईई 2024 का रिकॉर्डेड बैच हमने बनाया है, वो इसमें पूरा पहले ही मिल जाएगा, तो आप दोनों को पढ़ सकते हैं। टैक और नॉन टैक दोनों मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे बच्चों, आरआरबी पीवाईक्यू की ई बुक मिलेगी आपको, हैंडबुक की ई बुक मिलेगी। 2024 की टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है और 2025 की टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो चुकी है, वो सॉरी अपलोड होगी। लाइव क्लास की पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे यानी कि आपको। तो ये एक ऐसा बैच है जिसमें से पिछली बार हमारे पास काफी बच्चों के आ गए हैं कि सर मेरा नंबर आ रहा है, क्योंकि हमें भी पता चल जाता है जब आपके नंबर 115, 120, 122, 121 ऐसे रहते हैं तो वहां से आ जाए। तो वीआईपी बैच से हमारे काफी बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब शुरू के जो 25 स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है बच्चों। ये 6500 का आपका कोर्स है, लेकिन हमने इसे 3250 का रखा है, सीधा 50% ऑफ शुरू किया, और इसमें सिर्फ टॉप 100 बच्चे ही इनरोल कर पाएंगे। याद रखना है, ऐसा ही हमारा एक कोर्स एसएससी जेईई में लॉन्च हुआ था जहां से टॉप 10 में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था। इसी तरह आरआरबी जेईई के भी बच्चों याद रखना, टॉप 10 में एक बच्चा डेफिनेटली, एक क्या बल्कि ज्यादा बच्चे आपके, तो हमारी जो टॉप 10 होंगे उसमें से 3-4 बच्चों की मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे मेक इट इजी के होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक्चुअली होता क्या है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। एक तो सबसे पहले इनमें गाइडेंस सेशन आपको मिलते रहेंगे। दूसरा आपको यह याद रखना है बच्चों, स्टिक टू वन चैनल। सबसे पहले तो ये याद है कि किसी एक चैनल पे चिपक जाइए। आप पूरा दिन लाइव नहीं रह सकते, आप पूरा दिन कोर्स नहीं देख सकते। आप एक चैनल पे रहिए, उस एक चैनल की वीडियोस देखिए जो भी आती हैं, उनको देखने के बाद उसके डाउट्स एक जगह लिखिए, वो डाउट्स हमें भेजिए, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बच्चों, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, खासतौर से वो बच्चे जो आरआरबी जेईई 2025 का एग्जाम दिया है जिन्होंने, और जो अब आने वाला भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका नहीं होगा। फिंगर क्रॉस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की तैयारी है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरह के कोर्स लेकर इसमें सीधा सीधा आपको प्रैक्टिस सेशन में जुड़ जाना है, फिर से एक बार पूरा रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपके एग्जाम निकलने की संभावनाएं उतनी ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, मेहनत से बिना कोई किसी डिले के, याद रखना बच्चों, ये डिले करना जो होता है ये बड़ा ही खतरनाक होता है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन करते रहे और उनका नहीं हो पाया। होता है बच्चों, सबको एक बार में फल नहीं मिलता है, कभी कभार आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फल डेफिनेटली मिलता है। मेहनत तो करिए आप लोग, इस कोर्स के साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए बच्चों, और फिर देखना आप मेहनत किस तरीके से की जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो रिकॉर्डेड बैच है इसमें तो थी इंफॉर्मेशन, जो 2025 का लाइव है इसमें ये जो नया पेपर पैटर्न था इसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि कहां, यानी कि कुछ बच्चों को ये पता चल जाता नहीं कि हाँ मैंने पिछली बार ये पोर्शन छोड़ दिया था तो यहां से क्वेश्चन आ गए,
उसके नंबर कम रह गए, ऐसा होता है ना। तो ये बात हमने भी फील की है कि अगर हमसे भी कुछ छूटा होगा तो हम आपके उसे पूरा कराएंगे आपको डेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि आपको हमें अपनी गलती माननी चाहिए जहां पे होती है, जहां नहीं होती वहां बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, जहां होती है वहां गलती मानिए और उस गलती पर वर्क कीजिए। शिकायत मत कीजिए अब आप एक दूसरे से, हमारे से या हम आपसे करें, नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हमें उस गलती पर वर्क करना है कि भाई आगे ये गलती ना हो, क्योंकि जल्दी, बहुत जल्दी बच्चों आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको फिर से वही भागा दौड़ी से बचने के लिए बच्चों पहले ही तैयारी कर लीजिए। जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं वो इस लाइव कोर्स में पहले ही पढ़ा दिए जाएंगे, जहां से मुश्किल क्वेश्चन आए हैं, डीप क्वेश्चन आए हैं, उनको पहले ही करा दिया जाएगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को मुझे बताना था कि डोंट लूज योर होप्स। अभी से मत लूज करिए अपनी होप। अभी कोई आपकी एज नहीं निकली है, अभी कोई आपके ऊपर ऐसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे पता है कि हर स्टूडेंट ये सोचता है कि उसके ऊपर यार अब मुझे कमा के अपने माँ बाप को देना चाहिए, उन्होंने मुझे दिया, वापस है, ये टाइम है उन्हें वापस देने का, ऐसा होता है। लेकिन याद रखना बच्चों, थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा समाज को नजरअंदाज करते हुए आपको थोड़ा सा सब्र करना है, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो जल्दी बस अपना सीट बुक कीजिए इस कोर्स में और लग जाइए तैयारी में अच्छे से, मेहनत से, ताकि आप लोगों को भी जो है बच्चों एक सुनहरा भविष्य देखने को मिले। ठीक है, चलिए किसी और इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने फिर आऊंगा यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।